दोस्तों इंडिया में एक ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। ये शिवलिंग सिर्फ महादेव का शिवलिंग नहीं, ये शिवलिंग त्रिशिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव का त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये तो दिखने में सादा लगता है, काला पत्थरों से ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, लेकिन इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बहुत रहस्य है, बहुत बड़ा इतिहास है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और इस मंदिर की विशेषताएं और रहस्य। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 त्रिंब है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के दर्शन इस शिवलिंग से होते हैं। इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आगे एक नदी है जिसका नाम है दक्षिण की गंगा, यानी कि गोदावरी नदी। एक गोदावरी नदी कोई आम नदी नहीं है, इस गोदावरी नदी की बहुत बड़ा रहस्य है और नायक हीरे का श्रापित इतिहास। ये हीरा अगर किसी के पास जाता है तो उसका कुल समाप्त होता है। तो क्या है दोस्तों इस श्रापित हीरे की कहानी, क्या है रहस्य और क्या है शिवार्तन कुंड का रहस्य जिसमें लोग डूबते हैं अपना पाप धुलाने के लिए, और एक गुप्त गुफा, इस गुफा में कोई भी इंसान नहीं जाता। आखिर क्या है इस गुप्त गुफा की कहानी और रहस्य, चले दोस्तों सबके ऊपर करते हैं बात। आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में गौतम ऋषि थे और गौतम ऋषि की वाइफ थी अहिल्या। अब के समय में ये ऋषि और उनकी वाइफ बाकी लोगों की मदद करते थे। उसी समय पे एक बहुत बड़ी समस्या आती है। उसी समय पे वहाँ की जमीन सूखने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं, हवामान बिल्कुल अलग होता है। अब इसके बाद ऋषि ने एक तपस्या ले ली, इंद्रदेव की तपस्या ले ली, बहुत कड़ी तपस्या ले ली। ऋषि की तपस्या सक्सेस हो गई। इंद्रदेव ने जल का स्रोत दिया, यानी कि जल दान में दे दिया। ऋषि गौतम ने पानी का इंतजाम कर दिया, इसीलिए ऋषि गौतम का नाम चारों जगह पे चलने लगा। अब ऋषि गौतम का नाम तो चारों जगह पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक 4 लोग ऐसे थे जिनको देखा नहीं जा रहा था। ऋषि गौतम की तारीफ हो रही थी तो भाई उन चारों लोगों को देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए इन चारों लोगों ने एक गाय भेजी ऋषि गौतम के पास। और जैसे ही ऋषि गौतम के पास वो गाय आती है तो उस गाय का मृत्यु हो जाता है। अब उसके बाद वो 4 लोग कहने लगते हैं कि देखो ऋषि गौतम ने एक गाय को मार दिया, देखो देखो। अब ऋषि गौतम को सब लोग दोष देने लगे कि भाई इसने गाय को मार दिया, इसने गाय को मार दिया। तो ऋषि गौतम को बहुत गिल्ट महसूस होने लगा। उसके बाद ऋषि गौतम और उनकी वाइफ अहिल्या घने जंगल में जाते हैं अकेले अकेले। उसके बाद ऋषि गौतम तपस्या करते हैं भगवान श्री शिव की। उसके बाद प्रकट हो जाते हैं हमारे भगवान श्री शिव और महादेव कहते हैं ऋषि गौतम को कि आपके इसमें कोई गलती नहीं है, ये ईर्ष्या है, कुछ दूसरे लोगों ने उस गाय को मार दिया है और रीज़न दिया है कि ऋषि गौतम ने इस गाय को मार दिया, तो आपकी कोई भी गलती नहीं है इसमें। उसके बाद ऋषि गौतम को भगवान श्री शंकर कहते हैं कि चाहे तो मैं इन लोगों को शिक्षा भी दे सकता हूँ। तुम कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये अपने ही लोग हैं। उसके बाद ऋषि गौतम ने एक बहुत बड़ी चीज मान ली। ऋषि गौतम कहते हैं कि यहाँ पे एक गंगा नदी का प्रारंभ करवा दो। उसके बाद भगवान श्री शंकर ने गंगा नदी को प्राप्त किया। तो आप जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के सामने जो गोदावरी गंगा नदी देखते हो, तो वो नदी इस वजह से वहाँ पे आ गई थी। अब एक गंगा नदी वहाँ पे हो गई तो उसी जगह पे लोगों ने एक मंदिर तैयार कर दिया उसी समय पे। लेकिन आगे जाके औरंगजेब ने इस मंदिर को तबाह कर दिया। उस त्र्यंबकेश्वर मैदान के छत को बदल दिया। उस छत में मुगलों ने एक मस्जिद जैसा छत बना दिया उस मंदिर का। में मराठों ने मुगलों को मार दिया और जिस जगह पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर था वो जगह मराठों ने अपने नाम कर दी। बाद मराठों ने त्र्यंबकेश्वर मैदान को बना दिया। इस त्र्यंबकेश्वर
मंदिर का पूर्ण रचना की बाजीराव पेशवे ने। इस मंदिर को बनाने के लिए कहा जाता है उस समय पे 16 लाख रुपए खर्च हो गए थे। और ये त्र्यंबकेश्वर मैदान कालो पत्थरों से बना दिया, मंदिर बना दिया। और उसके बाद पेशवे ने उसी मंदिर में नारक मंदिर तैयार कर दिया और उसी मंदिर पे एक हीरा रख दिया। और इसी हीरे की एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है ये नासिक हीरा जमीन के नीचे मिल गया। समय पे लोग खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करने के समय में वहाँ पे ये नासिक हीरा मिल गया मराठा को। और उसके बाद मराठों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अर्पण कर दिया। जब मुगल और मराठा के बीच में लड़ाई हो रही थी, इसलिए ये श्रापित हीरा बन गया। ये नासिक हीरा आखिर कितने कैरेट का है, ये जानने के लिए नासिक हीरा इंग्लैंड में जाता है। हीरे को लगभग 19 कैरेट का था। जिस साइंटिस्ट के पास ये हीरा था, उस साइंटिस्ट की मानसिक हालत बिगड़ गई, मानसिक परिस्थिति बिगड़ गई, पैसे आने बंद हो गए। और ये नासिक हीरा ऐसे ही कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी हालत कुछ गंदी ही होती है। अब जानते हैं शिवलिंग के बारे में। ये शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। 3 त्रिंब है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक गोदावरी नदी है। इस गोदावरी मंदिर में लोग पानी में उतर जाते हैं और माना जाता है कि इस नदी में अगर कोई इंसान उतर जाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और इसको एक कुंड भी कहा जाता है। अब जानते हैं गुफा की रहस्य। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक गुफा है, उस गुफा में कोई भी इंसान नहीं जाता। तो इसका रहस्य ये है, उस गुफा में कई हजारों साल पहले ऋषि गौतम ने तपस्या कर दी थी, इसलिए आज के समय में लोग उस गुफा में नहीं जाते। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोज़ के लिए।